हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ठीक है, आज हम फिर एक नई टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम स्टडी है ना और ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको पहले सेशन में कुछ टेक्निक्स बताई थी, लर्निंग टेक्निक्स बताई थी या सिस्टम्स बताए थे जिनसे हम बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, और जो तरीके भी थोड़े से क्या हैं, ईजी हैं, है ना। तो इस सीरीज में हम अपने लगभग है ना 10 से ज़्यादा सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अगर आप आज की क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप है ना फर्स्ट क्लास देखें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, है ना। ठीक है, और आप सारे सेशंस अगर सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आपको सही तरीके से फायदा मिलेगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो आज हम जो टेक्निक पर बात करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ये फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम माइंड मैप की बात करेंगे, है ना। तो आपको थर्ड से फोर्थ सेशन मिल सकता है ना, जिसमें हमने माइंड मैप बनाना सीखा था या देखा था कि इसका फायदा क्या है और ये दिमाग से कैसे कनेक्टेड होता है। उसी समय मैंने आपको एक टेक्निक और बताई थी जिसको हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड मेमोरी टेक्निक। क्या बोलते हैं? फ्लैश कार्ड फ्लैश कार्ड मेमोरी टेक्निक। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, काफी मोटे मोटे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और जब एग्जाम का टाइम आता है, ठीक है, तो हम उन नोट्स का रिवीजन नहीं कर पाते और उनको बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर रिकॉल नहीं कर पाते, हम चीजें भूल जाते हैं या उनको लिंक नहीं कर पाते। तो इसी से संबंधित एक टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए जहां पर फॉर्मूले होते हैं या थोड़ी सी मुश्किल चीजें होती हैं, तो उस केस में ये मेथड बहुत शानदार, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए हम इस मेथड को समझते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। तो फ्लैश कार्ड मेमोरी टेक्निक जो है, ये एक बहुत ही आसान और असरदार क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे आप कम समय में ज्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, यह तकनीक खासतौर पर हम बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, कोई वोकेबलरी याद करना है, कोई बहुत सारे फॉर्मूले याद करना है, बहुत सारी डेफिनेशंस याद करनी है ना, बहुत सारा डेटा याद करना है ना, हिस्ट्री की कोई डेट्स याद करनी है, तो इस केस में ये मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत पावरफुली काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका नाम फ्लैश कार्ड क्यों रखा है या फ्लैश कार्ड होते क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे ताश की गड्डी होती है, ठीक है, उस तरीके के हमें छोटे छोटे कार्ड बनाने होते हैं ना। हम एक थोड़ा सा हार्ड कागज ले सकते हैं या पेपर ले सकते हैं या नॉर्मल पेपर पे भी हम बना सकते हैं, उसके हम छोटे छोटे क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड उन्हीं को बोलते हैं, जो छोटे छोटे कागज होते हैं, कार्ड होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड। अब इसमें हमें करना क्या है, तो फ्लैश कार्ड में एक तरफ हमें सवाल लिखना है, ठीक है, ठीक है, और कुछ कीवर्ड हमें लिखने हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, उस सवाल का आंसर लिखना है, कोई फॉर्मूला लिखना है, कोई डेटा लिखना है, कोई डेट लिखनी है ना। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, कार्ड बना के रखने हैं। ठीक है, अब करना क्या है या इससे होता क्या है, तो दिमाग क्या करता है, सवाल देखकर जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्ड निकालना है, कार्ड पर क्या करना है, सवाल देखना है। ठीक है, सवाल देखने के बाद आपका दिमाग क्या करेगा, उस पर थोड़ा सा लोड लेगा या उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको चीजें याद होंगी तो आंसर मिल जाएगा, नहीं होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कार्ड को पलटना पड़ेगा। जैसे ही आप कार्ड को पलटोगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन उस जवाब को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा या क्लिक कर लेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है ना, तो दिमाग क्या करता है, सवाल देखकर जवाब खुद निकालने की कोशिश करता है। इससे आपकी याददाश्त क्या होती है, मजबूत होती है और स्ट्रांग होती है। ये इस टेक्निक पर काम करता है। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लैश कार्ड होता है इसको बनाया कैसे जा सकता है। तो आप छोटे कार्ड या कागज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ड्राइंग शीट आपको पता है 5 से 10 रुपए की ड्राइंग शीट आती है ना। तो इसमें आपको छोटे छोटे क्या करने हैं, कार्ड बना लेने। तो एक ड्राइंग शीट में आप देखोगे कि 20 से 30 आपके छोटे छोटे कार्ड बन जाएंगे। ठीक है, अब जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, मुश्किल हैं, जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, जो टफ है, उन टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड के ऊपर ले सकते हो। फ्रंट साइड या कार्ड की जो सामने वाली साइड है, वहां क्या करना है, आपको सवाल या टॉपिक लिखना है। ठीक है,
और बैक साइड आपको क्या करना है, छोटा सा और एक साफ सुथरी राइटिंग में 1 से 2 लाइन का उसका क्या लिखना है, जवाब लिखना है या आंसर लिखना है। अगर कोई फॉर्मूला है, कोई कीवर्ड है, तो हम उसको भी कार्ड के पीछे लिख सकते हैं। एक कार्ड क्या करेगा, एक जानकारी को स्टोर करेगा। ऐसा नहीं करना हमें कि एक कार्ड पर हमने 5 क्वेश्चन या 5 तरीके की जानकारी एक साथ रखी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम होगी। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हमें छोटे छोटे कार्ड बनाने हैं, फ्रंट साइड में सवाल या टॉपिक होगा और बैक साइड में उसका क्या होगा, एक साफ सुथरा या बिल्कुल क्लियर या कम से कम शब्दों का एक जवाब होगा, ठीक है, जो हम याद नहीं रख पा रहे हैं, हम बार बार भूल रहे हैं, ठीक। अब बात आती है कि फ्लैश कार्ड जो है, याद करने की जो तकनीक है, ये 2 स्टेप में काम करती है ना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, है ना। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1 जिसको बोलते हैं अपन एक्टिव रिकॉल। ये क्या होता है, तो कार्ड का आगे वाला हिस्सा हमें देखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जब आप हमें क्या करना है, दिमाग में सोचना है ना, सीधा उसको पलटना नहीं है, क्या करना है, जवाब को दिमाग में सोचना है। फिर तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, फिर पीछे देखकर मिलान करना है कि जो आपका दिमाग सोच रहा था क्या वही पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें करना है, ठीक। अब बात आती है, हमने पहले दिन ऐसा किया, फिर तीसरे दिन ऐसा किया, फिर 5वें दिन किया, फिर 7वें दिन किया, फिर 15वें दिन किया, तो इसके बाद क्या होगा, जो चीज होगी वो परमानेंट आपके दिमाग की मेमोरी में सेट हो जाएगी, या फिर उस चीज को नहीं भूलोगे। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपका दिमाग फौरन 1 सेकंड में क्लिक कर लेगा कि हाँ इसका आंसर तो ये है ना। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, ये फायदा आपको मिलेगा। इस स्टेप नंबर 2 होता है स्पेस्ड रिपीटेशन, है ना, स्पेस्ड रिपीटेशन, है ना। स्पेस्ड रिपीटेशन में क्या होता है, हमें पहले पॉइंट में क्या करना है, सही जवाब क्या करना है, सही जवाब पर जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको दोहराना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपका जवाब गलत है तो आप उस कार्ड को क्या करोगे, तत्काल या तुरंत पलट के देख लोगे कि मेरा जवाब गलत है, तो आपको क्या करना है, तत्काल पलट के देखना है। और अगर आपका जवाब सही है तो आप बाद में फिर उसको रिपीट करेंगे, है ना, जब आपके सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे या लास्ट में जब आप पहुंचोगे तब आपको देखना है, ठीक है। तो बात समझ में आई। स्टेप नंबर 2 का थोड़ा ध्यान रखना है हमें, इसको हम बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। इसमें अगर आपका जवाब सही है तो आपको बाद में दोहराना है उस चीज को, या बाद में कार्ड को पीछे पलट के देखना है, और अगर आपका जवाब गलत है तो आपको क्या करना है, तुरंत उसको पलट कर देखना। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि फ्लैश कार्ड के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा इसका ये है, तेजी से याद होता है, या हम स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है, भूलने की समस्या इससे कम हो जाती है। आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, या 1 दिन 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो उससे क्या होगा, भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज, मोबाइल के बिना भी हम अपनी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हमने कार्ड बना के रखे होंगे बहुत सारे, है ना, उसको रबड़ से, है ना, या एक धागे से हमने उसको बाइंड करके रखा होगा, हम अपने कार्ड निकाल लेंगे और अपना गेम टाइप में हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हमारा फास्ट रिवीजन हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं कार्ड को। आप कहीं पार्क में बैठे हुए हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, कहीं भी आप अपने कार्ड को निकाल के क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे इसके क्या होते हैं, फायदे होते हैं। अब बात आती है कि किन विषयों में इसको हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, इंग्लिश हो गया, इसमें वोकेबलरी याद करना है, मीनिंग्स याद करने हैं, टेंसेस याद करने हैं, इस केस में ये बहुत शानदार इसका यूज होता है। साइंस के हम फॉर्मूला याद करने वाले हैं, या कोई समीकरण याद करने वाले हैं, या कोई रिएक्शन याद करने वाले हैं, या वैज्ञानिक, है ना, कि प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में याद करने वाले, तो वहां ये चीज बहुत शानदार यूज होती है ना। इतिहास या हिस्ट्री की हमें डेट्स याद करनी है, या स्टोरी के फॉर्म में याद करना, तो वहां ये चीज बहुत शानदार यूज होती है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की हम बात करते हैं, वहां पे डेफिनेशंस याद करनी है, या कोई डायग्राम्स याद करने हैं, तो वहां ये चीज शानदार यूज होती है। मैथ्स की हम बात करते हैं, मैथ्स में आप देखते हो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, मेंसुरेशन की बात करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो वहां आप कुछ 10-20 कार्ड बना सकते हैं, वहां इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। हमें लास्ट में 2 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, तो एक कार्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ पढ़ना है, हमें क्या करना है, पढ़ना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, या इस पर बहुत ज्यादा टेंशन वाला, है ना, हमें कंडीशन में नहीं जानी है, ठीक है। फिर हमें क्या नहीं करना है, रोजाना रिपीट नहीं करना। हम इसको अल्टरनेट डेज में, या पहले दिन यूज किया, फिर तीसरे दिन यूज किया, फिर 7वें दिन यूज किया, फिर 15वें दिन यूज किया, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। इसको सिर्फ हमें इस तरीके से यूज करना है। इसके बाद हम अगर बात करें तो फ्लैश कार्ड को पढ़ते समय, ठीक है, हमें क्या बोलना है
कि मैं सवाल देखकर जवाब खुद निकाल रहा हूं। हमें ये बार बार चीजें क्या करनी है, अपने ब्रेन में रिपीट करनी है। इससे फायदा क्या होगा, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर देगा, ट्रेन कर देगा, या उस तरीके से दिमाग को ट्रेनिंग दे देगा, तो आप फिर वैसे ही क्या करोगे, काम कर रहे होगे, या एग्जाम में आपको चीजें फास्ट रिकॉल हो रही हैं। तो उम्मीद है आपको जो चीजें मैंने बताई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं।